और अब बात करते हैं टू व्हीलर स्पेस की। जी हाँ, लेह लद्दाख का नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने आती है खूबसूरत वादियां, बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ और शानदार लेक्स का नजारा। ऐसे खुशनुमा माहौल में भला बाइक राइडिंग करना कौन नहीं चाहेगा। और अगर आप भी लेह लद्दाख की इन खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आज चलिए हम आपको ले चलते हैं लेह लद्दाख की खूबसूरत सफर पर विद द होंडा हाइनेस CB 350। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार सफर की शुरुआत। हमारे कॉलीग अक्षय गुगे इस सफर पर गए, देखते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा था। दोस्तों, वैसे तो हमारे देश में बाइक राइडर की संख्या अनगिनत है और इन सभी में हर एक बाइक राइडर का सपना होता है लेह लद्दाख के सफ़र पर जाना। और इसी सफ़र को एक्सपीरियंस करने के लिए हम आए हैं लेह लद्दाख के इस खूबसूरत सफ़र पर विद द होंडा हाइनेस CB 350, जहां पर हम जानेंगे इन मुश्किल भरे रास्तों पर और इस कड़कड़ाती ठंड में ये बाइक परफॉर्मेंस में कितनी शानदार है। साथ ही खारदुंगला पास, चांगला पास और पैंगोंग लेक जैसे कई खूबसूरत जगहों पर भी हम आपको ले चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार सफ़र की शुरुआत। लद्दाख का नाम आते ही हमारे आंखों के सामने बर्फ, दर्रे और शांत वादियां तैर उठती है। हो भी क्यों ना, ये दुनिया के सर्वाधिक ऊंचे पर्यटन स्थलों में से एक है। ये एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो ऑफ रोडिंग, राफ्टिंग, माउंटेन बाइकिंग, ट्रैकिंग, हनीमून और आध्यात्मिक बौद्ध मठों के साथ ही प्रकृति, पहाड़ और दर्रे के कारण सभी प्रकार के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ आने का मतलब है पूरी तरह से पैसा वसूल। तो अगर आप भी लद्दाख के इस मजेदार और रोमांचक सफर का अनुभव लेना चाहते हैं तो मई से लेकर सितंबर ये महीने यहाँ आने के लिए सबसे बेस्ट समय होता है। लेह पहुंचने पर आपको स्वर्ग जैसा नजारा महसूस होगा। सफर शुरू करने से पहले यहाँ पर आपको एक दिन रुककर आपके शरीर को यहाँ के वातावरण से अनुकूल होने देना चाहिए। लेह लद्दाख के इस शानदार सफर पर हम होंडा हाइनेस CB 350 पर अगले 5 दिन घूमने वाले हैं, जहां ऑफ रोडिंग से लेकर बर्फीले जैसे सभी रास्तों से हमें गुजरना है। हमारे इस सफर के पहले दिन हमने लेह के करीब कुछ मोनेस्ट्री को विजिट किया, जिसमें स्पितुक मोनेस्ट्री भी शामिल थी। इस तिब्बती बौद्ध मठ को पेथुप गोम्पा के नाम से भी जाना जाता है। इस मठ की खासियत है कि यहाँ हिंदू धर्म की देवी देवताओं की भी प्रतिमा मौजूद है। मठ के पीछे बहती नदी इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। स्पितुक मठ करीब 100 बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान भी है, तो ले आने पर इस मठ को आप एक बार जरूर विजिट करें। सो गाइस, हम हमारी जर्नी के अभी पहले स्टॉप पे रुके हैं और इस वक्त जो आप मेरे पीछे देख रहे हो वो है 15th सेंचुरी में बनाई गई मोनास्ट्री। इसके बाद का सफर चलिए जारी रखते हैं। अगले दिन हमने हमारे सफर को बढ़ाया खारदुंगला पास की ओर, जहां जाने का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। और हो भी क्यों ना, खारदुंगला पास दुनिया की सबसे ऊंची वाहन चलाने योग्य सड़कों में से एक है, जहां ड्राइव करना वाकई में एक रोमांच भरा अनुभव है। इसे लोअर कासल पास के रूप में भी जाना जाता है। खारदुंगला पास समुद्र तल से करीब 18,380 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लेह से करीब 40 किलोमीटर दूर और 6,500 फीट एलिवेशन वाला खारदुंगला का ये सफर रोमांच के साथ कुछ चुनौतियों से भी भरा हुआ है। इस बात का अंदाजा हमें सफर पर निकलने के बाद धीरे धीरे महसूस होने लगा, क्योंकि हम सितंबर के अंत में यहाँ पर आए,
जैसे जैसे सफर आगे बढ़ रहा था, ठंड और भी बढ़ते जा रही थी और साउथ पोल आते आते हमें भारी स्नोफॉल का सामना करना पड़ा। इस भारी बर्फबारी के कारण हम करीब 5 घंटे यहाँ एक ही जगह पर अटके हुए थे और अनफॉर्चुनेटली खारदुंगला पास का आगे जाने का सफर हमें यहीं पर रोकना पड़ा, जिसकी वजह से खारदुंगला के साथ नुब्रा वैली का प्लान भी हमने स्किप किया। अगले दिन फिर नए जोश के साथ हमने अपने सफर को आगे बढ़ाने का फैसला किया और हम निकल पड़े पैंगोंग झील की ओर, जहां हमें चांगला पास से गुजरना था। आपको बता दें कि चांगला पास दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा मोटर ड्राइविंग दर्रा है, जो कि प्रसिद्ध पैंगोंग झील के प्रवेश द्वार की तरह काम करता है। बर्फ से ढकी चोटियों और लुढ़कती घाटियां यहाँ का आकर्षण का केंद्र है। आपको बता दें कि ये स्थल समुद्र तल से 5360 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चांगला पास का नाम चांगला बाबा नामक एक प्रसिद्ध संत के नाम पर रखा गया है, जिसके तहत यहाँ पर एक मंदिर उन्हें समर्पित भी किया गया है। ये दर्रा लगभग 15 किलोमीटर लंबा है और भारतीय सेना द्वारा इसका रखरखाव किया जाता है। भारी बर्फबारी के कारण सर्दियों के मौसम में चांगला दर्रा बंद रहता है। ये दर्रा मई से लेकर अक्टूबर के महीनों तक खुला रहता है और यही सबसे अच्छा समय है। हालांकि यहाँ के बर्फीले रास्तों पर बाइक चलाना उतना आसान नहीं है। यहाँ के बर्फीले रास्तों पर होंडा हाइनेस CB350 शानदार परफॉर्म करते हुए हमारे सफर को आसान बनाया। लेह लद्दाख का खूबसूरत सफर वादियों से भरा है, लेकिन इन खूबसूरत वादियों का सफर कुछ मुश्किल भरे रास्तों से गुजरता है। इस सफर में कई जगह आपको ऑफ रोडिंग जर्नी भी करने मिलेगी, जहां पथरीले रास्तों से भी आपको गुजरना पड़ता है, लेकिन होंडा हाइनेस CB350 के साथ ये सफर आसान लगता है। और इस शानदार बाइक के साथ फाइनली हम आ पहुंचे पैंगोंग लेक पर, जिसका नजारा देखते ही बनता है। आपको बता दें कि पैंगोंग झील दुनिया की सबसे बड़ी और अनोखी झील में से एक है, जिसे पैंगोंग स्तो भी कहा जाता है। यहाँ आते ही आपको दिखता है झील का नीला पानी और आसपास मौजूद ऊंचे ऊंचे पहाड़। ऐसी खूबसूरती जिसे यहाँ के अलावा कहीं और नहीं देखी जा सकती। इस झील का पानी बेहद ही साफ रहता है और इसकी एक वजह इसका खारापन है, जिस वजह से यहाँ मछलियाँ और अन्य कोई जलीय जीवाश्म यहाँ नहीं पनपते। जैसे जैसे सूर्य की किरणों की स्थिति बदलती जाती है, वैसे वैसे इस झील के पानी का रंग भी बदलते हुए दिखाई देता है। हिमालय में स्थित ये एक ऐसी झील है जो लगभग 4500 मीटर ऊंचाई पर मौजूद है। 135 किलोमीटर लंबी ये झील करीब 604 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। खास बात तो ये है कि खारे पानी की ये झील ठंड में पूरी तरह से जम जाती है। सो गाइस, कल हमें खारदुंगला और नुब्रा वैली जाना था, लेकिन साउथ पोल आते आते वहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फबारी हुई जिसकी वजह से हम वहाँ पर करीबन 5 घंटे अटके रहे एंड अनफॉर्चुनेटली आगे का सफ़र हमें स्किप करना पड़ा और नुब्रा वैली और खारदुंगला हम नहीं जा सके। रात होते होते हम वाया चांगला पास से पैंगोंग लेक की ओर आ पहुँचे और चांगला पास एक ऐसी जगह थी जहाँ पर सबसे ज़्यादा बर्फबारी होती है इस एरिया में, और जो घाट का सफ़र था वहाँ पर काफ़ी खतरनाक रास्तों से हम अपनी बाइक के साथ आए और हाइनेस CB350 के साथ परफॉर्मेंस इस गाड़ी ने वहाँ पर काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाई। और इस वक्त पैंगोंग लेक की ओर हम है, सुबह का मौसम है और आप जैसे कि देख सकते हैं पीछे की ओर यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत से बड़े बड़े पहाड़ है जहाँ पर आइस जमी हुई है। और इस वक्त मेरे पीछे पैंगोंग लेक है जहाँ पर आप नीला पानी देख सकते हो, और खूबसूरती की डेफिनेशन क्या होती है ये बात आपको यहाँ पर आकर ही पता चलेगी। तो इस तरह 5 दिन और करीब 615 किलोमीटर का ये सफर
होंडा हाइनेस CB350 के साथ काफी रोमांच से भरा रहा। तो अगर आप भी बाइक राइडिंग करते हुए लेह लद्दाख के इस खूबसूरत सफर का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो होंडा हाइनेस CB350 के साथ इस सफर का आनंद आप जरूर ले सकते हैं।